इनकम रिकॉर्ड जो है ना, आज बिस्मिल्लाह कर, सर आज। आपने कल कितना पढ़ा दिया था इनका वीडियो कल से? मैंने मार्कअप मार्जिन पढ़ाया तो उसकी वीडियो मैंने भेज दी है। वीडियो मैं सारी यूट्यूब पे भेजूंगा, इसीलिए तो मैं अपनी शक्ल यूट्यूब नहीं पे? दिखा रहा। आज मैं अपनी वीडियो थोड़ी वो अपना वो नहीं ऑन किया मैंने, क्या बोलते हैं, कैमरा। अच्छा जी, सो स्टार्ट कर लेते हैं, आगे चलते हैं। आज हम पढ़ेंगे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में से होता क्या है, पहले ये समझ लें, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड भी इसको कहते हैं, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड भी इसको कहते हैं, और इसको सिंगल एंट्री भी कहते हैं, सिंगल एंट्री भी कहते हैं। ठीक है, ये सर होता आप है। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड अभी स्टार्ट करा रहे हैं ना? जी आज स्टार्ट कर रहा हूँ, मतलब आज पहली क्लास है। लेकिन इसकी ये एक चीज होती थी, मार्कअप मार्जिन में मैंने कल समझाई थी, लेकिन वो इतना बड़ा इशू नहीं है। अगर आपने क्लास कल वाली ना भी ली तो भी मसला नहीं है। जी मैं समझो आज पहली क्लास है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड की। मैंने कल वाली वीडियो देख ली जो आपने पोस्ट की थी ना हाँ यूट्यूब पर। वो काम आएगा। अच्छा, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है क्या, पहले ये समझ लेते हैं। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड मतलब कुछ बिजनेसेस होते हैं, कुछ बिजनेसेस होते हैं, स्मॉल लेवल पर बिजनेसेस होते हैं, कोई बड़े लेवल पे नहीं होते। लेकिन वो बिजनेसेस जो हैं वो डबल एंट्री फॉलो नहीं करते, वो सिंगल एंट्री फॉलो करते हैं। सर ये समझ में नहीं आया, सिंगल एंट्री से क्या मुराद? मतलब वो सिर्फ अपने पास जो है ना, वो बैंक अकाउंट बना रहे होते हैं, कैश अकाउंट बना रहे होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल देता हूँ, ये मेरा बैंक अकाउंट है, ठीक है। वो सिर्फ बैंक अकाउंट बना रहे होते हैं, या सिर्फ वो अपने पास कैश अकाउंट बना रहे होते हैं। वो लोग क्या करते हैं, जैसे कि मैंने पैसे लगाए, मेरा पहला साल था, मैंने पैसे लगाए, मैंने 10,000 इन्वेस्ट किए, तो वो लोग लिख लेते हैं 10,000 बैंक में डेबिट कर देते हैं, रेफरेंस में लिख देते हैं कैपिटल। अब होना ये चाहिए था कैपिटल क्रेडिट होना चाहिए था, तो कैपिटल को क्रेडिट नहीं करते। इसी तरीके से हमने जो है सामान परचेज किया, हमने 2,000 रुपये के क्या नाम है गुड्स परचेज किए, तो 2,000 क्रेडिट कर देंगे, रेफरेंस में लिख देंगे परचेजेस। अगर उधार में परचेज किया है तो लिख देंगे ट्रेड पेबल, अगर उधार पे परचेज किया है तो लिख देंगे ट्रेड पेबल। इसी तरीके से ये जो सामान हमने परचेज किया था ये हमने बेचा, तो जब हमने बेचा होगा तो हमने 3,000 का बेचा, तो 3,000 हम कर देंगे डेबिट। अगर कैश पे बेचा है तो 3,000 लिख देंगे रेफरेंस में सेल्स। या अगर उधार पे बेचा है तो रेफरेंस में लिख देंगे ट्रेड रिसीवेबल। इसी तरीके से अगर हमने कोई रेंट पे किया है तो वो रेंट लिख देंगे क्रेडिट साइड पे, और उसके आगे लिख देंगे 500। मतलब वो सिर्फ और सिर्फ एक कैश और बैंक अकाउंट बना रहे होते हैं बस। जो पैसा उनके पास आ रहा होता है वो डेबिट कर देते हैं और रेफरेंस दे देते हैं, जो पैसा जा रहा होता है वो क्रेडिट कर देते हैं, रेफरेंस दे देते हैं। मतलब अगर मैं इनकी ट्रायल बैलेंस बनाऊं तो मेरे साथ बड़ा मसला हो जाएगा। क्या मसला हो जाएगा? मेरे पास सिर्फ और सिर्फ इनका जो है बैंक बैलेंस मौजूद है, ड्यूरिंग द ईयर इनका जो बैंक बैलेंस है, इनका जो कैश बैलेंस है वो मौजूद है। मुझसे कोई पूछे इनकी सेल्स कितनी है, तो अगर उधार पे सेल्स कर रहे हैं तो मेरे लिए मसला हो जाएगा, कैसे बताऊं, क्योंकि यहाँ तो ट्रेड रिसीवेबल लिखा हुआ है। मुझसे कोई पूछे इनकी परचेज कितनी है, तो यहाँ तो ट्रेड पेबल लिखा हुआ है, और ये परचेजेज है, परचेज रिटर्न भी होंगी, ठीक है ना, उधार भी परचेज किया होगा, बहुत सारी बातें हैं। तो इसको हम कहते हैं सिंगल एंट्री। सिंगल एंट्री से मुराद ये कि ये जो बिजनेसेस होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ एक एंट्री रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, दूसरी एंट्री रिकॉर्ड नहीं कर रहे होते। तो ऐसे बिजनेस के लिए बड़े मसले होते हैं। क्या ख्याल है, फ्रॉड के चांसेस ज्यादा होंगे कम होंगे? ज्यादा होंगे सर, ये सिर्फ कैश और बैंक के अकाउंट्स बनाते हैं। हाँ सिर्फ यही समझना है, अपने पास कैश अकाउंट बना रहे होते हैं ज्यादातर। तो थोड़ा बड़े लेवल का बिजनेस होगा तो बैंक अकाउंट बना रहे होंगे, ठीक है, बस। और कोई भी अकाउंट अपने पास नहीं बना रहे होते। लाइक कोई पार्टी से कितने पैसे लेने हैं, आमिर से कितने पैसे लेने हैं, इतना इनके पास कोई खास रिकॉर्ड नहीं होता। हाँ ये है कि ट्रेड रिसीवेबल ट्रेड पेबल का रिकॉर्ड रखते होंगे, क्योंकि उनको पैसे देने होते हैं ना, तो वो रिकॉर्ड रखते होंगे। और दूसरा इनके पास क्या होता है, इनके पास रिकॉर्ड भी होता है, ऐसी भी आदमी नहीं है। एक तो अकाउंट सिर्फ बैंक के बना रहे होते हैं, अकाउंट सिर्फ बैंक और कैश का बना रहे होते हैं, बाकी इनके पास कोई अकाउंट वगैरह नहीं होता। लेकिन इनके पास रिकॉर्ड जरूर पड़ा होता है। रिकॉर्ड किस चीज का होता है? इनके पास एसेट्स का होता है और लाइबिलिटीज का होता है। इनके पास एसेट्स का रिकॉर्ड होता है और लाइबिलिटीज का रिकॉर्ड होता है। एसेट में किस चीज का रिकॉर्ड होता है? नॉन करंट एसेट का होता है, कि नॉन करंट एसेट उनके पास शुरू में कितने थे, अब कितने। सर और किस चीज का रिकॉर्ड होता है? इन्वेंट्री का रिकॉर्ड थोड़ा बहुत रखते हैं ताकि चोरी वोरी नहीं हो। और किस चीज का रिकॉर्ड होता है? ट्रेड रिसीवेबल का रिकॉर्ड होता है, ठीक है। इसी तरीके से इनके पास जो है क्या नाम है, लाइबिलिटीज में किसका रिकॉर्ड होता है? कोई लोन लिया है तो उसका रिकॉर्ड होगा इनके पास, ट्रेड पेबल है तो उसका रिकॉर्ड होगा इनके पास, मतलब ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस इनको पता होंगे। तो मसला पता है क्या है इस बिजनेस का?
अगर मैं आपको बोलूँ इनकी आईएस बनाओ, इनकी इनकम स्टेटमेंट बनाओ, इनकी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाओ, तो मुझे बताओ इनकी सेल्स कितनी है, इनकी परचेज कितनी है। तो ये एक बड़ा इशू है। अगर ये लोग यही इनकी परचेज है फिर तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर ये उधार पे परचेज कर रहे हैं तो मसला है। तो जब हम इनकी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं तो हमारे साथ बड़े इशू आते हैं ऐसे बिजनेस के जो सिंगल एंट्री फॉलो कर रहे हों, जो डबल एंट्री बुक कीपिंग फॉलो नहीं कर रहे हैं। डबल एंट्री बुक कीपिंग में क्या होता है, ट्रायल बैलेंस दी होती है, सारी चीजें लिखी होती है, आपने पढ़ा होगा सोर्टेड एडजस्टमेंट, एज इट इज कॉपी करते हैं, as it is copy करते हैं। ठीक है। तो सवाल ये पैदा होता है कि सर जब ये लोग अपनी आईएस बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे, तो अपनी सेल्स कैसे लिखेंगे, अपनी परचेज कैसे लिखेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, तलाश करते हैं। हमें पता है कि इनकी सेल्स, हमें नहीं पता इनकी सेल्स कितनी है, हमें पता है इनकी परचेज नहीं पता कितनी है, तो हम तलाश करेंगे। तो सेल्स कैसे फाइंड करते हैं आज हम ये सीखेंगे। अगर सेल्स सारी की सारी क्रेडिट पे है, सेल्स किस पे, सारी की सारी क्रेडिट पे है, तो सेल्स अगर सारी की सारी क्रेडिट पे है तो फिर हम बनाते हैं ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनाते हैं, ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ट्रेड रिसीवेबल और उसके आगे लिखता हूँ SLCA। SLCA का फॉर्मेट पता है आप लोगों को, सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट का फॉर्मेट कि कुछ सर याद याद है है? पूरा। तो हम याद है वो सर अकाउंट मुझे बनाते पूरा। हैं, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं आता, बहुत आसान आता है, बहुत आसान है। सबसे पहले लिखते हैं बैलेंस BD। बैलेंस BD कहाँ पर आएगा इसका, डेबिट साइड पे सर आएगा, डेबिट पे आता है ये सर गिवन इसका, होता है। लेकिन सेल्स कंट्रोल अकाउंट का तो क्रेडिट साइड पे भी आता है ना सर, बैलेंस तो। हाँ लेकिन ये सिंपल, मैंने बोला ना सिंपल वाला आएगा, इनकम रिकॉर्ड में सिंपल वाला आता है, कॉम्प्लिकेटेड वाला नहीं आता, सिंपल। वो तो कंट्रोल अकाउंट का सवाल आएगा तो उसमें कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो हम बैलेंस BD लिख देंगे डेबिट साइड पे, और बैलेंस CD किस तरफ आएगा, क्रेडिट साइड पे आएगा। ठीक है। इसी तरीके से अगर हमने कोई पैसे रिसीव किए हैं कस्टमर से, वो आपको बता देगा कस्टमर ने हमें कितने पैसे दिए। तो अगर हमने कोई कस्टमर से पैसे रिसीव किए हैं, कोई हमें पैसे रिसीव हुए हैं, रिकवर्ड हुए हैं, वो कहाँ पर आएंगे, क्रेडिट साइड पे, डेबिट क्रेडिट साइड, क्रेडिट क्रेडिट साइड साइड पे। पे। तो कस्टमर से अगर हमने कोई पैसे रिसीव किए हैं, कोई भी कस्टमर से हमने अमाउंट रिसीव किया है, कोई भी बैंक का अमाउंट है, वो क्या होगा, क्रेडिट साइड पे आएगा। अगर कोई सेल्स रिटर्न है, होती नहीं है वैसे, लेकिन अगर दे दी उसने, तो वो भी क्या होगी सर, वो भी क्रेडिट होगी। अगर कोई डिस्काउंट अलाउड है तो वो भी क्या होगा सर, होता नहीं है वैसे, लेकिन अगर होगा तो वो क्या होगा, वो भी क्रेडिट हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है बेटा आप लोगों को, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, कि हम जब ट्रेड रिसीवेबल का अकाउंट बनाते हैं, सेल लीजर कंट्रोल अकाउंट को बनाते हैं, तो आपने सिंपली, ये हमारा एसेट का अकाउंट है, तो जो ओपनिंग बैलेंस है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, जो क्लोजिंग बैलेंस है वो क्रेडिट हो जाएगा, और जो पैसे हमने रिसीव किए वो क्रेडिट हो जाएंगे। पेपर में चीज़ें बहुत कम होती हैं, एक तो बैलेंस BD होगा पेपर में, एक कैश रिसीव होगा, बैंक रिसीव होगा, और एक बैलेंस CD होगा, ये 3 चीज़ें होती हैं वैसे, बाकी चीज़ें मैंने ज़्यादा लिखवाई हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद दोनों साइड का हम टोटल करते हैं, दोनों साइड का टोटल करते हैं। आखिर में हमारे पास जो डिफरेंस आएगा, डेबिट साइड पे जो डिफरेंस आएगा, वो हमारी क्या होगी, वो हमारी क्रेडिट सेल्स होगी। यहाँ तक मेरी बात क्लियर है कि अगर हमें क्रेडिट सेल्स तलाश करनी हो तो हम कैसे तलाश करेंगे। सर वो तो हम क्या कहते हैं, सेल्स का जो कंट्रोल अकाउंट है उसका जो टोटल है वो तो ये बताता है ना कि हमें ट्रेड रिसीवर्स कितने हैं। हाँ हाँ, वो बात क्रेडिट तो, सेल्स लेकिन कैसे तुमने जब बताएगा। कंट्रोल अकाउंट बनाया था, तुमने जब कंट्रोल अकाउंट बनाया था, तो कंट्रोल अकाउंट में अगर तुम्हें बैलेंस CD दिया हुआ है, तो फिर हम कंट्रोल अकाउंट मिसिंग फिगर के लिए भी तो बना सकते हैं ना। शुरू शुरू में जब हम कंट्रोल अकाउंट बनाते थे तो कभी कभार कैश रिसीव गायब होता था, कभी कभार क्रेडिट सेल्स गायब होती थी, कभी कभार डिस्काउंट अलाउड गायब होता था, हम वो तलाश करते थे। याद आ रहा है। नहीं सर। चले मैं आपको जरा एग्जांपल देता हूँ, ये देखिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपके साथ, ये डेटा है हमारे सामने। 1 जनवरी 2012 ये ओपनिंग है, ठीक है। फिर मैं यहाँ लिखता हूँ 31 दिसंबर 2012 ये क्लोजिंग है। पेपर में इनकम रिकॉर्ड का जब भी सवाल आएगा ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस जरूर देगा। और यहाँ लिखा हुआ है ट्रेड रिसीवेबल, यहाँ लिखा हुआ है साल के शुरू में ट्रेड रिसीवेबल थे 12,000, कितने थे, 12,000। और साल के एंड में जो ट्रेड रिसीवेबल थे वो कितने थे, वो थे फॉर सपोज 16,000। ठीक है। और नीचे इसने आपको
रिसीट एंड पेमेंट्स दी हुई थी, ठीक है। नीचे इसने आपको कैश बुक दी हुई थी, नीचे इसने आपको बैंक अकाउंट दिया हुआ था। बैंक अकाउंट में बहुत सारी बातें थी। बैंक अकाउंट में एक जगह लिखा हुआ था 40,000, यहाँ लिखा हुआ था कैश रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स, ठीक है, नीचे लिखा हुआ था। ये हमारा बैंक अकाउंट कह लें या कैश अकाउंट कह लें, इसमें लिखा हुआ है कि हमने 40,000 रिसीव किया हमने ट्रेड रिसीवेबल से, ठीक है। और नीचे लिखा हुआ है कि भाई सेल्स रिटर्न हुई थी $1,000 की। ये बताएं हमारी क्रेडिट सेल्स कितनी थी। तो फाइंड कर सकते नहीं कर सकते, कुछ याद आ रहा है तुम्हें? फाइंड कर सकते नहीं कर सकते ट्रेड रिसीवेबल का अकाउंट बना के? सर टोटल टोटल गिवन है तो फिर फाइंड कर सकते हैं, बैलेंस सीधे जी अगर गिवन है। जी जी। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ट्रेड रिसीवेबल का अकाउंट बनाएंगे। ट्रेड रिसीवेबल का अकाउंट के लें, SLCA का अकाउंट के लें, बात एक ही है। तो सबसे पहले आएगा ओपनिंग बैलेंस, सबसे पहले आएगा ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस ये रहा। कहाँ लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस? ये ओपनिंग बैलेंस कहाँ लिखेंगे? डेबिट। डेबिट साइड में थोड़ा पार्टिसिपेट करें बेटा। हम डेबिट साइड पे लिख देंगे 12,000, ठीक है। और इसके रेफरेंस में आएगा बैलेंस BD। अच्छा जी, फिर आएगा क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस कहाँ था? नॉर्मली कोई भी ट्रेड रिसीवेबल होता है हमारा क्रेडिट ऐसे साइड। क्रेडिट साइड पर नॉर्मल नॉर्मल ट्रीट करें, नॉर्मल। नॉर्मली कहाँ आता है? क्रेडिट साइड पे। हम क्रेडिट साइड लिख देते हैं 16,000, ठीक है। अब आ जाते हैं इसके ऊपर, जो हमने पैसे रिसीव किए। हमने पैसे रिसीव किए बैंक डेबिट, हमने पैसे रिसीव किए कैश डेबिट। कस्टमर का अकाउंट क्या होगा? रिसीवेबल का अकाउंट क्या होगा? क्योंकि हमने पैसे रिसीव किए, रिसीवेबल रिड्यूस हो जाएगा। कहाँ रिकॉर्ड करेंगे 40,000? शाबाश बेटा, शाबाश बेटा। और लोग भी पार्टिसिपेट करें। ईमान रिस्पॉन्स दे रही है नीचे मुझे चैट में, बाकी लोग भी बताएं कि सर क्या कस्टमर। पूछा आपने? मैंने ये पूछा कि हमें 40,000 कस्टमर से रिसीव हुए। 40,000 हम्म, हमें कस्टमर से रिसीव हुए, ठीक है। 40,000 तो हमने बैंक को डेबिट किया, हमने कैश को डेबिट किया। कस्टमर का अकाउंट क्या होगा? हम जो क्रेडिट। कस्टमर का अकाउंट बनाए वो क्रेडिट हो जाएगा ना, क्योंकि हमारे कस्टमर का बैलेंस रिड्यूस हो जाएगा। हम 40,000 कर देंगे क्रेडिट। रेफरेंस में क्या आ जाएगा? बैंक आ जाएगा, कैश आ जाएगा। उसके अलावा सेल्स रिटर्न भी है 1,000 रुपए की। तो सेल्स रिटर्न इटसेल्फ तो डेबिट होती है, लेकिन जो सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट है, जो कस्टमर का अकाउंट है, वो क्या होगा? देखिए, इससे सेल्स रिटर्न से कस्टमर का बैलेंस रिड्यूस होता है, हमारा एसेट रिड्यूस होता है। तो कस्टमर का अकाउंट, जी गाइस, ये भी क्रेडिट साइड पे आएगा। क्रेडिट साइड पे आएगा, ठीक है। हम 1,000 रुपए क्या कर देंगे क्रेडिट, ठीक है। और इस तरीके से हम दोनों साइड का टोटल करेंगे। अब आप देखें दोनों साइड का टोटल बराबर नहीं होगा, चेक करें। दोनों साइड का टोटल बराबर नहीं होगा। आप डेबिट साइड का टोटल करें तो वो होगा 12,000, और क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 57,000। कौन सा वाला ज्यादा है? क्रेडिट। क्रेडिट वाला। हम यहाँ लिखेंगे 57,000, यहाँ भी लिखेंगे 57,000, और माइनस कर देंगे 12,000। क्या करेंगे? माइनस करेंगे 12,000। तो 57,000 में से 12,000 माइनस करेंगे, रिमेनिंग बैलेंस आ जाएगा 45,000। ये क्या चीज़ है मुझे बताएं? ये ये सर credit क्रेडिट से- सेल्स है क्योंकि ये 16,000 वो बैलेंस CD है, बैलेंस BD मतलब है। क्या बात, वो ये बात हमारी क्या है। है? ये हमारी क्रेडिट सेल्स। तो इस तरीके से हम लोग जो है ट्रेड रिसीवेबल का अकाउंट बना के क्रेडिट सेल्स फाइंड करते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है, ताकि मैं आगे परचेज पे जाऊँ, ताकि GP तक तो एटलीस्ट हम कर लें। जी जी, क्लियर है यहाँ तक बात? अच्छा, अब आगे परचेज पे आ जाते हैं। इसका पहले स्क्रीनशॉट आप ले लिया करें, तो मैं काम करवाता हूँ। बाकी रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी यूट्यूब पे आपको ना, रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे भी दे दूँ। यूट्यूब की रिकॉर्डिंग का बोलता हूँ तो आधे घंटे गायब हो जाते हैं। चलें। सर वो जो कल की रिकॉर्डिंग में समरी वाला मैंने आपको भेजा था, वो उसकी समरी बन गई थी क्या? यार वो समरी में हिंदी में आ रहा होता है, अच्छा। इंग्लिश में भी वो ट्रांसलेट हो फीचर्स गया। आई थी वो समरी? फीचर्स में शो कर रहा था। हाँ ठीक है, ठीक है, ओके। अब परचेजेस कैसे फाइंड करेंगे? अगर क्रेडिट है तो परचेजेस फाइंड करने का भी मोस्टली हमारे पास रास्ते तो बहुत हैं, लेकिन एक रास्ता होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रेड पेबल का अकाउंट। तो जैसे आप लोगों ने ट्रेड रिसीवेबल का अकाउंट बनाया था, ऐसे ही परचेजेस फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं? ट्रेड पेबल का अकाउंट बनाते हैं। ट्रेड पेबल के लें, या फिर आप कह लें PLCA, परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट।
तो आप लोग मेरी हेल्प कीजिएगा, जब आप परचेज लीजर कंट्रोल अकाउंट बनाते हैं तो ओपनिंग बैलेंस कहाँ आता है, बैलेंस बीडी कहाँ आता है, ये हमारी लाइबिलिटी क्रेडिट। क्रेडिट पे आता है, बैलेंस बीडी लिखेंगे क्रेडिट साइड, ठीक है। और बैलेंस सीडी किस तरफ आएगा, डेबिट। डेबिट पे, शाबाश। तो नॉर्मली ये दो चीजें तो पेपर में दी होंगी, आप लिख लेंगे। सर इसके बाद हमने अगर कोई पेमेंट की है, हमने अगर कोई पेमेंट की है पेबल को, एक मिनट यार ये क्या होगा, अगर हमने कोई पेबल को पेमेंट की है तो वो भी फिर क्या होगा, यहाँ पे आएगा। अगर हमने पेबल को पेमेंट की है वो भी यहाँ आएगा। अगर कोई डिस्काउंट अलाउड हुआ है और डिस्काउंट रिसीव हुआ है तो डेबिट। भी वो क्या आएगा, यहाँ आएगा। अगर कोई परचेज रिटर्न भी है तो भी क्या होगा, यहाँ आएगा। अगर कोई इंटरेस्ट चार्ज हुआ है, सप्लायर ने हमारे ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया, उसका क्या करेंगे, डेबिट। हाँ, सप्लायर ने हमारे ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया तो ये डेबिट डेबिट करेंगे। इंटरेस्ट चार्ज के एक मिनट रुको। सप्लायर ने हमारे ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया बेटा, ये क्रेडिट होगा। थोड़ा फॉर्मेट याद करें, आप लोग भूलते जा रहे हैं भाई, ऐसे नहीं करें। सर ये क्रेडिट कैसे होगा? देखिए सप्लायर ने हमारे ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया ना, हमारी लाइबिलिटी बढ़ गई ना बेटा। परचेजेस क्या है, सप्लायर ने हमारे ऊपर अच्छा हाँ। चार्ज किए, ओके ओके, परचेजेस हो सर गया, समझ कैरेज गया। हो गया, हाँ। सर हमने नहीं, इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं ना कि इससे कहते हैं हम इंटरेस्ट पेड करें तो इंटरेस्ट पेड एक्सपेंस, इंटरेस्ट पेड डेबिट होगा तो सप्लायर क्रेडिट होगा। तो ऐसे भी याद हाँ, कर सकते हैं ऐसे ना। भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। ये ट्रेड पेबल का अकाउंट साथ ये बेटा बिजनेस बनाता है, खुद बनाता है। तो इसीलिए आपने देखा होगा बैलेंस बीडी क्रेडिट साइड पे जाता है, क्योंकि हमारे लिए लाइबिलिटी है। अच्छा, आखिर में दोनों साइड का टोटल करते हैं, जो डिफरेंस होता है वो हमारे पास कहलाता है क्रेडिट परचेज। जो भी डिफरेंस होता है वो हमारे पास कहलाता है क्रेडिट परचेजेस, जो भी डिफरेंस होता है, ठीक है। इस तरीके से हम क्या नाम है ट्रेड पेबल का अकाउंट बनाते हैं। तो यहाँ तक बातें क्लियर है, ताकि मैं एक छोटा सा सवाल दूं और जीपी यस तक सर। करें एटलीस्ट, ठीक है। चलिए, अब मैं एक सवाल बना रहा हूँ, हम उसको पूरा सॉल्व करते हैं और जीपी तक काम करते हैं, जीपी तक कैसे काम है। तो क्वेश्चन मैं बना लेता हूँ यहाँ पे, आप लोग हेल्प कीजिएगा मेरी। 1 जनवरी 2023 ये हमारा बिगिनिंग था, ठीक है। सर अकाउंट बनाना किसका है? मैं बता रहा हूँ आपको, सारी हेल्प कर रहा हूँ। 31 दिसंबर 2023 ये हमारा एंडिंग था, ठीक है। अब क्वेश्चन में सबसे पहले उसने दी हुई इन्वेंट्री, सबसे पहले आएगी ओपनिंग देन क्लोजिंग। ओपनिंग इन्वेंट्री थी 10,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री थी 13,000। फिर उसने सवाल में दिए हुए ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल उसने दिए थे 20,000 साल के स्टार्ट में, एंड साल के आखिर में दिए हुए थे 35,000। फिर सवाल में दिए हुए ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स दिए हुए, ट्रेड पेबल्स दिए हुए हैं आपको 15,000, देन दिए हुए हैं 8,000, ठीक है। और उसके बाद नीचे आपको बैंक दिया हुआ है, बैंक अकाउंट दिया हुआ है, ये बैंक की डिपॉजिट साइड है। बैंक की डिपॉजिट साइड पे उसने बोला हुआ है कि हमने 60,000 रिसीव किए थे ट्रेड रिसीवेबल से, रिसीव फ्रॉम टीआर, टीआर स्टैंड फॉर ट्रेड रिसीवेबल। और हमने पेमेंट की थी, तो हमने सप्लायर को पेमेंट की थी अराउंड 30,000 की, लिखा हुआ है यहाँ पे पेड टू ट्रेड पेबल्स, ठीक है। और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है, बस आप लोगों ने मुझे सर बताना इसमें है कि व्हाट इज अवर क्रेडिट सेल्स, पहला काम ये करना है। आप लोगों ने मुझे ये इसमें सर बताना है। कॉन्ट्रा आता है? कॉन्ट्रा भी आता है, अगर होगा तो नहीं, आएगा। इसमें इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में कह रहा था। देखिए आने को तो सब कुछ आ सकता है, आने को सब कुछ आ सकता है, पर आता नहीं है, पेपर में आसान सवाल आता है, लेकिन आने को सब कुछ आ सकता है, जहन में होना चाहिए। सवाल ये है, आप लोगों ने क्रेडिट सेल्स एंड क्रेडिट परचेज फाइंड कर लिए।
आप लोगों ने क्रेडिट सेल्स और क्रेडिट परचेज फाइंड करनी है। जब क्रेडिट सेल्स फाइंड करेंगे तो ये डेटा लेंगे आप, बस ये 3 चीजें लेनी है आपको, और देखना है कहाँ नहीं है, मुझे चैट में आंसर दीजिएगा। और जब वो करेंगे, आपका अल्लाह भला करे। उसमें फिर आपको ट्रेड पेबल चाहिए होगा। तो मुझे बताएं व्हाट इज अवर क्रेडिट सेल्स, हमारी क्रेडिट सेल्स कितनी थी? मनोज ने कहा है कैसे नहीं आ रही, देखता हूँ मैं। मनोज सही है गलत है? 75K के, मनोज कह रहा है 45K। देख लेते हैं, हम ट्रेड रिसीवेबल का अकाउंट बना लेते हैं। ट्रेड रिसीवेबल का ओपनिंग कितना है सर? 20,000। ट्रेड रिसीवेबल का क्लोजिंग कितना है सर? 35,000। फिर हमने रिसीव कितने किए सर? 60,000। और दोनों साइड का टोटल किया तो कितना हो गया ये सर? ये सर ये हो गया 95,000, ये हो गया 95,000, तो रिमेनिंग बैलेंस आ गया 75,000। सही कह रहे हैं अपना ईमान, उस्मान, इन काफ़ी लोग ये सही कह रहे हैं कि क्रेडिट से हमारी आ जाएगी 75,000। जी ईमान बेटा, आपने क्वेश्चन मार्क लगाया, खैर में। जी, यहाँ तक बातें क्लियर है कि हमारा जो वो बनेगा क्रेडिट से आएगी वो 75,000 आएगी। इज इट क्लियर कि 75,000 कैसे आया? सादिया बेटा, अचवा बेटा, अभिषेक बेटा, ये बातें क्लियर है कि हमारे पास क्रेडिट से 75,000 कैसे आया? ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं ट्रेड पेबल का अकाउंट बनाते हैं। ट्रेड पेबल का अकाउंट बनाने हैं आपको। ट्रेड पेबल का ओपनिंग बैलेंस किस तरफ आएगा? ट्रेड पेबल का ओपनिंग बैलेंस आएगा क्रेडिट साइड पे, साइड पे। तो क्रेडिट साइड पे लिखते हैं 15,000। सर क्लोजिंग बैलेंस किस साइड पे आएगा? 8,000। आपको फॉर्मेट थोड़े याद करने पड़ेंगे, क्योंकि ये कंट्रोल अकाउंट का टॉपिक है, तो इतना तो आपको आना चाहिए, इतना तो याद होना चाहिए। फिर हमने पेमेंट की ट्रेड पेबल को 30,000। जो जो ट्रेड पेबल की चीजें सारी आएंगी, जो जो ट्रेड पेबल की चीजें हैं सारी आएंगी। तो ये कितना है? 30,000। ये हमने पेमेंट की। अब आपने दोनों साइड का टोटल करना है, तो मुझे बताएं 30 + 8 कितना हो जाएगा? 38,000। 38,000 में से 38 15,000 माइनस कर दे, बाकी कितना बचेगा? 23 के, 23। 23 के। 23K, ठीक है। 23K हमारी क्या है? परचेज हो गई। इज इट क्लियर नाउ? यहाँ तक बातें क्लियर है? एक मैंने एक बच्चे ने एक सवाल पूछा है, पहले मुझे देखो सवाल क्या पूछा। सर टीआर क्रेडिट साइड पे क्यों आया? बेटा टीआर तो क्रेडिट साइड पे, हमारे पास दो टीआर है ना बेटा, एक ओपनिंग एक क्लोजिंग है। अगर ओपनिंग डेबिट पे आएगा तो क्लोजिंग क्रेडिट पे आएगा ना, रूल तो यही होगा ना, क्योंकि सीडी हमेशा लोअर साइड पे होता है, बीडी हमेशा हायर साइड पर होता है। अच्छा जी, ओके, आगे चलो बेटा, यहाँ तक बातें क्लियर है? क्योंकि हमें जीपी फाइंड करना है इसलिए बोल रहा हूँ। अच्छा, रिसीव फ्रॉम टीआर ये क्रेडिट साइड पे इसलिए आएगा क्योंकि हमने जब पैसे रिसीवेबल से रिसीव किया, हमारा रिसीवेबल रिड्यूस हो जाएगा ना। रिसीवेबल हमारा एसेट होता है, तो जब हम इससे पैसे रिसीव करते हैं ये रिड्यूस हो जाता है। हाँ, आपकी ये बात सही है कि बैंक डेबिट होगा। हम जो ये 60,000 रिसीव कर रहे हैं ये बैंक में डेबिट साइड पे आएगा। तो आप देख रहे हैं बैंक डेबिट ही किया है मैंने, ये हमारा बैंक अकाउंट है तो ये डेबिट किया है, तो ये वाला अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा। ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। आगे उसने कहा है कि जीपी फाइंड करो। क्या फाइंड करो? ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करो। तो हम छोटी सी मिनी स्टेटमेंट बना लेते हैं, आसान है। हम पहले लिखेंगे रेवेन्यू, रेवेन्यू से मुराद हमारी सेल्स। फिर लिखेंगे लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स में हमारे पास सबसे पहले आएगा, क्या नाम है आपका, अल्लाह भला करे, ओपनिंग इन्वेंट्री आ जाएगा। तो हम लिखेंगे ओपनिंग इन्वेंट्री। फिर आएगा परचेजेस,
और फिर आपका आएगा लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री। सर ये आप वो करा रहे हैं फॉर्मेट उसका आईएस का। आईएएस का तो फॉर्मेट सेम है, आईएएस का तो फॉर्मेट तकरीबन सेम है। मैं बता रहा हूँ, वो लिखवा रहा हूँ, मतलब हमें जीपी फाइंड करना है। हमें क्या फाइंड करना है? जीपी फाइंड करना है। हमें फाइंड करना है जीपी। तो जीपी कैसे फाइंड होगा? तो बहुत आसान है। जो आपने सेल्स फाइंड की थी, सेल्स कितनी आई थी? सेल्स कितनी आई 75 थी? के। 75,000। आप लिखते हैं 75,000। सर पर कैश सेल्स भी तो होंगी ना कुछ। हाँ हाँ, लेकिन अभी मैं क्रेडिट क्रेडिट सेल्स करवा क्रेडिट रहा हूँ, सेल्स है। मुझे पता है कैश सेल्स भी होती है। मैं अभी क्रेडिट सेल्स पे आ रहा हूँ ना बेटा, अभी तो मैं हाथ रख रहा हूँ ना बच्चों पे। अच्छा जी, उसके बाद आगे आ जाए सर। उसके बाद आ जाए, ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है बेटा? 10,000। क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है बेटा? 13,000। तो जो ओपनिंग इन्वेंट्री है पहले वो लिख लेते हैं। वो ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है हमारे पास? 10,000। और क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है हमारे पास? 13,000। हम ये माइनस कर देते हैं। उसके बाद आते हैं परचेजेस के ऊपर। परचेजेस आपने यहाँ फाइंड की थी, कितनी है परचेज हमारी? हाउ मच इज अवर परचेजेस? 23,000। तो हम लिख लेते हैं 23,000 यहाँ पे। सर कॉस्ट ऑफ सेल्स 20,000 आ रहा है। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी आ जाएगी 20 जी? 10 के। प्लस 23, 33 माइनस 13, तो ये हो जाएगा 20,000। ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी 20,000। 20,000 माइनस कर दें तो जो फाइनल आंसर आएगा वो हमारे पास कहलाएगा ग्रॉस प्रॉफिट कहलाएगा। तो मुझे बताएं व्हाट इज अवर ग्रॉस प्रॉफिट नाउ? 55। 55,000। तो यहाँ तक बातें क्लियर है? ये इनकम रिपोर्ट का मैंने एक छोटा सा आपको ओवरव्यू दिया है कि इनकम स्टेटमेंट जब हम बनाते हैं तो इनकम स्टेटमेंट के अंदर कभी रेवेन्यू नहीं दिया होता, कभी परचेज नहीं दी होती। तो रेवेन्यू और परचेज अगर क्रेडिट पर है, उस्मान बेटा मैंने वर्ड यूज किया था क्रेडिट पे है। अगर मैंने क्रेडिट सेल्स किए, क्या किए? क्रेडिट सेल्स किए, तो मैं टी अकाउंट बनाऊँ। ठीक है। अच्छा, अभी मुझे क्लास ऑफ करनी है। मैं कल की क्लास में इंशाल्लाह आपको समझाऊंगा कि अगर हमें जीपी फाइंड करना हो और बाज दफा रेवेन्यू नहीं दिया होता, टी अकाउंट नहीं बना सकते, तो फिर मार्कअप एंड मार्जिन के जरिए फाइंड करते हैं। चले बल्कि अभी करा देता हूँ मार्कअप मार्जिन का, आपको आइडिया होगा ना वैसे भी, तो अभी करा देता हूँ। सर अभी करा रहा अभी करा। फॉर सपोज ये रेवेन्यू इसने पेपर में नहीं दिया, ये रेवेन्यू इसने पेपर में नहीं दिया, मतलब ट्रेड रिसीवेबल का क्लोजिंग मिसिंग है, तो आप ट्रेड रिसीवेबल का अकाउंट ही नहीं बना सकते। ट्रेड रिसीवेबल का अकाउंट जब बनाते हैं तो सारी चीजें पूरी होनी चाहिए। अब हमें रेवेन्यू फाइंड करना है। अब मसला ये आ गया है हमारे साथ कि हमें परचेज तो मिल गई, ओपनिंग इन्वेंट्री में मिल गई, क्लोजिंग इन्वेंट्री में मिल गई, लेकिन रेवेन्यू कैसे फाइंड करें? उसने बस एक क्लू ये दिया है कि हम जो भी चीज सेल करते हैं उस पे हमारा मार्कअप होता है। उस पे उसने मार्कअप बताया हुआ है, आई थिंक सो 20 हो जाएगा। मार्कअप बताया उसने आपको 50%। हम जो भी चीज आगे सेल करते हैं उस पर हमारा जो मार्कअप होता है वो कितना होता है? 50% होता है। तो अब रेवेन्यू कैसे फाइंड होगा? तो सबसे पहले आपने कॉस्ट ऑफ सेल्स फाइंड करनी है। आपने ओपनिंग इन्वेंट्री लिखी, क्लोजिंग इन्वेंट्री लिखी, परचेज ट्रेड पेबल के अकाउंट से फाइंड की, तो ये आ गया 23। ये टोटल हो जाएगा कितना सर? 20,000। कितना हो जाएगा? 20,000। अब मार्कअप किस पे लगता है? कॉस्ट पे लगता है, सेल्स पे लगता है? कॉस्ट। कॉस्ट पे लगता है। आप इस पे लगाएं 20%, 50% लगाएं, कितना आएगा सर? ये आ जाएगा 10,000। कितना आ जाएगा? 10,000। अब रेवेन्यू कैसे फाइंड करें? रिवर्स वर्किंग करें। क्या करें? रिवर्स वर्किंग करें। रिवर्स वर्किंग में ये होता है कि जैसे ये 10,000 है ना, तो ये 20,000 माइनस हो रहा है, हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो जो चीज माइनस हो रही है वो प्लस हो जाएगी। तो ये 10,000 है, इस 20,000 को इसमें ऐड कर लें, क्या हो जाएगा हमारे पास? क्या हो सर जाएगा एक कैसे रेवेन्यू? समझाएगा समझ नहीं आया। मेरा बताने का मतलब है कि समटाइम पेपर में वो रेवेन्यू नहीं देगा, तो रेवेन्यू मार्कअप या मार्जिन के थ्रू आएगा। रेवेन्यू कैसे आएगा? आपने कॉस्ट ऑफ सेल्स फाइंड करनी पड़ेगी। कॉस्ट ऑफ सेल्स के ऊपर आप, जैसे हमने यहाँ पर क्या किया, 10,000 प्लस 23,000 माइनस 13,000, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई 20,000। ठीक है। फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स पे हमने 50% मार्कअप लगाया, तो हमारे पास जीपी आ गया। ठीक है। अब वो कह रहा है रेवेन्यू बताओ कितना होगा। तो हम रिवर्स ऑर्डर में काम करेंगे। रिवर्स ऑर्डर में ये होता है कि ये 10,000 है और ये 20,000 है, 20,000 माइनस हो रहा है। जब हम रिवर्स ऑर्डर में काम करेंगे, यानी उल्टा काम करेंगे, तो उसमें जो चीज माइनस हो रही है प्लस कर देंगे। तो 20,000 प्लस 10,000 कितना हो जाएगा? 30,000। इस तरीके से क्या नाम है, हम लोग मार्कअप एंड मार्जिन के थ्रू भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इंशाल्लाह बाकी चीजें मैं आपको कल करवाऊँ। बाकी चीजें मैं इंशाल्लाह आपको जो है ना
कल करवाऊंगा, तो कल की क्लास में इंशाल्लाह उसमें हम थोड़ा आगे करेंगे। तो ये जरूर एक बार देख लीजिएगा, ठीक है बेटा।